बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ल ख़ान एतमाद इंटरनेशनल की तरफ से हाज़िर खिदमत है। मैं इस टाइम ग्रैंड विलास की साइट पे मौजूद हूँ और आज हमारे साथ इंजीनियर वजीउल हसन साहब मौजूद हैं। साइट इंजीनियर हैं और एक अगर आप सामने देख रहे हैं वो घर है जो बेसमेंट वाला 7 मरला घर पे काम शुरू हो चुका है। तो इंजीनियर साइट इंजीनियर का फ़ायदा क्या है, वह क्यों रखा जाता है? बहुत से लोग देसी काम भी करते हैं, इंजीनियर्स नहीं होते, नुकसानात बाद में उठा लेते हैं। सबसे पहले सर मुझे ये बताएं कि अभी मैं देख रहा हूँ कि स्पेसर की कटाई हो रही है यहाँ पे और ये यहाँ पे वेस्टेज के लिए किस चीज़ के लिए यूज़ होगा इसमें? सर बेसिकली ये जो हमारा प्लाट है ये 30 बाई 60 पे मुश्तमिल है। ठीक है। और जो हमारा बेसमेंट में वो 1480 स्क्वायर फुट है। ठीक है। इसमें ये बेसमेंट जो है पूरी 1480 सिर्फ बेसमेंट का अच्छा। एरिया। और इसमें हमारी जो अभी कंक्रीट यूज़ होनी है 1.5 फुट हमने राफ डालनी है। इसमें हमारा 65 मीटर कंक्रीट हमने इसमें यूज़ करनी है। अच्छा। ठीक है। और इसमें हम 3000 PSI की हमने कंक्रीट यूज़ करनी है। ठीक है। इसमें आप जो बेसमेंट देख सकते हैं, बेसमेंट का जो बॉटम वाला स्टील है वो 6 सूत्र का हमने रखा है और उसका जो टॉप है वो हमने 4 सूत्र का रखा है। ठीक है। और जो हमने 6 सूत्र है उसके नीचे हमने 2.5 इंच का हमने स्पेस डाला है। ठीक है। इसी तरह उसी के साथ कनेक्टेड हमारी होती है रिटेनिंग वाल। ठीक है। रिटेनिंग वाल के दरमियान हम प्रॉपर स्पेस देने के लिए हम ये पिन बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये पिन जो हमारी होती है ये हमारे जो वाल्स हैं हमारे डबल जाला है, उस जाले के दरमियान हमारे ये होता है रिंग होता है। रिंग के ऊपर हम ये 9 इंच का प्रॉपर देते हैं ताकि हमारी शटरिंग जो है आपस में रिंग उस स्टील के साथ टच ना हो। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं समझ गया। एक चीज़ पूछी कि बेसमेंट में अक्सर ना सेम होती है और स्मेल भी होती है, आपने देखी होगी, उसकी खास क्या वजह होती है? उसकी बेसिक वजह ये होती है कि हम जो है नाकस मटेरियल यूज़ करते हैं, ईंटें यूज़ करते हैं या ब्लॉक वगैरह लगाते हैं। ठीक है। हमारा प्रॉपर ये है कि हमने यहाँ कंक्रीट जो यूज़ करनी है वो हमारी प्रीमिक्स की होगी, केमिकल की होगी और RCC की होगी। उससे ये होगा कि आपकी जो सेम वगैरह है वो नहीं आती इसमें। ठीक है। हमारा साथ इसमें केमिकल जो हमारी रिटेनिंग वाल चल रही है इसमें 4000 PSI की हमने कंक्रीट इसमें डालनी है। ठीक है। उस वजह से। अच्छा, इसमें भी ज़रा टैंकी भी बता दें हमें कि यहाँ पे हमारे पास टैंकी की जो लोकेशन है वो ये हमारे पास इस तरफ हम जो हमारा सेप्टिक टैंक है वो बैक साइड हमने रखा है। ठीक है। उसके लिए हमने 63 mm का हमने ये पाइप लगाया है। ठीक है। वो स्लज पंप जब हमारा वो सेप्टिक टैंक भर जाता है तो उसके ज़रिए हमारा बाहर वेस्टेज में एक तो हमारी बैक पे टैंकी होती है, एक जो फ्रंट पे भी तो लगा फ्रंट में हमने फ्रंट में ये इस जगह बनानी है रिसेंटली, क्योंकि हमारी RCC वाल्स थी वर्किंग हो रही थी, इस वजह से हमने कहा ये हम बाद में इंस्टॉल करेंगे। प्लॉट भी बहुत बेहतरीन लोकेशन का है। आप अगर देखें सामने से, जरा कैमरे सामने ग्रैंड विलास का जो प्रोजेक्ट है 7 मरला हमारे क्लाइंट बिल्कुल रोड के बिल्कुल पास ही है और बेसमेंट में थोड़ा काम ज़्यादा होता है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा वो हमारा लेंटर का दूसरा स्टेप आएगा। इसके अलावा हमारा फिर राफ्ट होगी, राफ्ट के बाद हमारी RCC वाल होंगी, RCC वाल के बाद इसका फ्लोर होगा और इसी तरह कंटिन्यू ऊपर। और आप इसमें देख सकते हैं सबसे बैक साइड जो हमने ना अर्थिंग के 2 पॉइंट लगाए हैं। अक्सर अमूमन लोग अर्थ छोड़ देते हैं, अर्थ नहीं करते। वो जो बेसिकली जो बिजली का मेजर पॉइंट है वो हमारी अर्थिंग है। हमारी इसमें जो सोलर प्लेटें हैं उसके लिए भी अर्थिंग है और उस पूरे घर के लिए हमने अर्थिंग का पॉइंट किया है। इस तरह PPR और UPVC के पाइप तो हमने लगा दिए हैं। अब हमें क्या पता ये पाइप ठीक लगे हैं कि गलत, उसके लिए हमने प्रॉपर इसमें टेस्टिंग की है। इसमें हमने 12.5 की हमने इसमें प्रेशर दिया है बार का और वो चेक किया है। इसी तरह UPVC भी हमने लगा दिया, लेकिन टेस्टिंग का क्या तरीका है, हमने प्रॉपर पानी डाल के इसमें मार्कर का निशान लगा के लेवल चेक किया है ताकि लेवल उसका लेवल बरकरार है या डाउन है, उसकी हमने टेस्टिंग। अच्छा, इसमें जो आपने सोलर का बताया जी, तो सोलर के कनेक्शन पहले से यहाँ पे हम दे देंगे। सोलर का जितना भी अर्थिंग का सिस्टम है हमने वो कर दिया। तो UPS वगैरह अगर देना चाहें तो वो फिर UPS वगैरह का भी सारा सिस्टम है, जनरेटर का, UPS वगैरह का सारा कुछ। बहुत से ऐसे क्लाइंट्स मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं कि शुरू में ही सोलर के पॉइंट्स हो गए, UPS के, जनरेटर के। तो इसी तरह आजकल आपने देखा होगा गर्म एक हीटर टाइप आते हैं जो गर्म उसकी लाइंस होती हैं वॉल्स में, वो भी ये शुरू में हम कर देते हैं ताकि बाद में क्लाइंट को मसला ना हो, उसको तोड़ने की ज़रूरत ना हो, उसमें मज़ीद फिर काम ना करना हो। तो ये बारिशों का भी मौसम है तो इस पर मज़ीद कितना टाइम लगेगा कि हम ग्राउंड फ्लोर तक पहुँच जाएं? रिसेंटली हमारे जो सेप्टिक टैंक है उसमें हमने अभी शटरिंग करनी है। ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह कल या परसों हमारी राफ्ट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। 2 दिनों में इंशाल्लाह ताला राफ्ट होगी। राफ्ट का भी काम आपने देखा होता है कि एक मुश्किल काम होता है, बहुत सारी टीम लेबर लगी होती है, सीमेंट, सरिया, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद इंशाल्लाह राफ्ट जल जाएगी, फिर जब राफ्ट डल जाएगी फिर हम ग्राउंड पे आ जाएंगे। बड़ा इजी इंस्टॉलमेंट प्लान है, सिर्फ 10% से बुकिंग है और बकाया इजी 2 से 2.5 साल की इजी आसान एक
के साथ आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं, ये घर के मालिक बन सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी टीम से रब्ता करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।